मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। नित दिन हर पल पर साथ तेरे मैं मिलन मनाऊं। ख्वाबों ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं। जीवन के हर मोड़ पे तेरा, जीवन के हर मोड़ पे तेरा साथ मैं तो मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं,
पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली जब ये
जगमगाए ज्योति बिंदु वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली धूप है कि छाँव है ये नहीं मुरझाएगी। गम की आए आंधियाँ तो भी ये मुस्काएगी। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली धन रहे या ना रहे हमको कोई गम नहीं। है अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ओम शांति। आज 12 अगस्त 2020
यानी 12 अगस्त 2020 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक हम ले रहे हैं। कल थोड़ा हमें हमारे साइंस के साधन ने धोखा दिया था लास्ट वीक, तो वीडियो कट हो गई थी, लेकिन उस टॉपिक पर वापस इसलिए नहीं गए क्योंकि उसी में ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। लास्ट में बस एक दो सिंपल सी बातें थी जो रह गई थी। तो अभी आज जो हमारा टॉपिक है उसकी स्क्रीन मैंने आपके साथ में शेयर की है। आपको 1 सेकेंड लगेगा और मैं चेक कर लेती हूँ जरा वॉइस और आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी। तो आज हमारे सामने ये जो 5 अक्षर लिखे हैं, 5 वर्ड्स हैं। पहला ब्रोशर, फिर लीफलेट, फिर पैम्फलेट, फिर फ्लायर और फिर इनविटेशन कार्ड। तो इसमें से 2-3 ऐसे वर्ड्स होंगे जो सभी के लिए नोन होंगे, सभी जानते होंगे, और सारे वर्ड्स होंगे जो कुछ लोग जानते होंगे आप में से। तो हम आज इनका पहले मीनिंग समझेंगे, फिर इन्हें बनाने का तरीका समझेंगे और बनाएंगे भी। तो सबसे पहला वर्ड आता है यहाँ पर ब्रोशर। ब्रोशर क्या होता है? हम सेवा की फील्ड में क्योंकि है और लौकिक दुनिया में ही हमको रहकर सेवा करनी है, तो तरीका थोड़ा हमें कुछ चीज़ों का लौकिक लेना पड़ता है। तो जो इसमें मैं ब्रोशर शब्द की बात कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। मैंने गूगल में बस टाइप किया है सिंपल ब्रोशर, और यहाँ पर मैं इमेजेस में जाकर आपको दिखाना चाहती हूँ, तो देखने से ज़्यादा इजी याद रहेगा। अब देखिए यहाँ राइट साइड में एक पेपर आया खुलकर, जो कि क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन पेज एक ही है पर 3 हिस्सों में कैसे बटा है, इसे मोड़ा गया है और ये मोड़कर एक हो जाता है। एक और मैं दिखा देती हूँ अलग कलर में। अब देखिए यहाँ पर भी, तो ऐसे जो ब्रोशर, इसको ब्रोशर कहते हैं हम। ऐसे ब्रोशर्स आपने ज्यादातर विंग्स की सेवाओं के जो डिटेल्स होती है उनको उसमें देखा होगा। उसके लिए ही ज्यादातर ब्रोशर्स अपने बाबा के घर में बनाया जाता है, ब्राह्मण परिवार के अंदर। तो वो जो ब्रोशर है जो अपने सेवाओं के उसमें प्रोग्राम्स में बनाते हैं, उसको 3 पार्ट्स में दिया जाता है। जनरली एक पार्ट में, सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें प्रोग्राम का नाम और डेट होती है, और ऑर्गेनाइजर कौन है उसका लोगो होता है। दूसरे पेज में उस संस्था के बारे में पूरी बातें लिखी होती हैं, और तीसरे पेज में प्रोग्राम लिखा होता है, और कई बार ये सब आगे पीछे भी रहता है। और एक चीज है, क्योंकि ब्रोशर दोनों साइड से प्रिंट होता है, तो आप देखिए एक फ्रंट साइड रहेगा इसका और एक बैक साइड रहेगा। तो 3 हिस्से फ्रंट साइड में है, यानी एक जो साइड होगी पेपर की, 3 अलग अलग हिस्से उसमें आप देखिए ऐसे होंगे, और बाकी 3 हिस्से पीछे की तरफ होंगे, यानी आगे पीछे दोनों भरने के बाद 6 हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जानकारी होगी। आपने कभी ध्यान से देखा भी होगा ब्रोशर को, मुझे लगता है, तो आपको याद होगा। मैं आपको ऐसे भी रखा हुआ दिखाती हूँ ताकि जिनको और क्लियर करना हो ब्रोशर में अंतर, वो समझ जाए। तो आप देखेंगे इसे बीच में से फोल्ड किया जाता है और इन्हें वापस एक फोल्ड करके एक ही बना दिया जाता है, एक ही पेज दिखता है सामने। तो जिसमें कुछ फोल्ड्स करके अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं, एक ही पेज को फोल्ड करके अलग अलग सेक्शन बनाकर जानकारी लिखी जाती है, उसे हम ब्रोशर कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें अलग अलग पेजेस शो करते हैं, लेकिन एक ही पेज के अंदर शो किया जाता है। जैसे आप सभी को याद होगा, बहुत शुरुआत में तो मैं नहीं कहूंगी, पर बहुत समय पहले, अभी काफी कम हो गया है, लेकिन बहुत समय पहले हम लोग इनफैक्ट जब 90s में देखते थे, बाबा के ज्ञान में पॉकेट प्रदर्शनी होती थी। छोटा सा होता था, छोटे छोटे चित्र होते थे, फोल्ड होके जेब में आ जाता था। आप उसे ब्रोशर कह सकते हैं।
उसमें छोटा सा आत्मा का, परमात्मा का, ये सारे होते थे। और ट्रेन में या कहीं जाते थे तो जेब में या पर्स में डाला होता था, कोई भी कहे तो उसकी सेवा वहीं शुरू हो गई। माताएं ऐसा करती थी या कई भाई शुरू हो जाते थे, हम देखते थे छोटे छोटे उनको कि कैसे ये छोटा सा निकालते अपनी जेब से, फोल्ड किया होता है वो। अभी भी शायद मिलता होगा पर वो इतना पॉपुलर नहीं है शायद, क्योंकि अभी बहुत सारी और टेक्निक यूज करते हैं ब्राह्मण परिवार। तो उसे ब्रोशर कहा जाता है। लीफलेट, फ्लायर, पैम्फलेट, ये तीनों ही एक ही चीज है, लेकिन इसका ज्यादातर जो फेमस नाम है वो पैम्फलेट है। लेकिन लीफलेट और फ्लायर जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव शब्द कह सकते हैं, वरना इसका आसान सा मीनिंग है। फ्लाई करने का मतलब होता है उड़ना। तो ऐसा एक पेपर जिस पर खबर उड़ाई जा सके, खबर फैलाई जा सके, इतना हल्का पेपर जो फ्लाई करे, उड़ जाए, इसलिए उसका नाम रख दिया फ्लायर। मतलब जो उड़कर भी हमारी बात पहुंचा दे, यानी जो भी हम उस पर लिखें। हालांकि उड़ाना तो है नहीं उसको, लेकिन जैसे बाबा के ही कई बच्चे करते ना, वो हीलियम वाले जो बलून्स होते हैं, जिसको हम आम भाषा में गैस के गुब्बारे कहते हैं, उसके ऊपर पर्चा बांध के लगा दिया। अभी पीछे किया था ऐसा सेवा होता, शिवरात्रि पर शायद लास्ट टू लास्ट डे। और लीफलेट कैसे निकला? तो लीफ मतलब पत्ता होता है, पत्ता भी देखिए कितना हल्का होता है। तो वो इतना हल्का पेपर या इतना आसान इंफॉर्मेशन का जरिया बना है, इसलिए इसको लीफलेट या फ्लायर नाम भी दिया गया है। और थोड़ा सा मॉडर्न हो रही है हमारी जनरेशन, तो पैम्फलेट शब्द छूटता जा रहा है, फ्लायर शब्द ज्यादा पॉपुलर में है, क्योंकि लिखने में भी छोटा है इसकी स्पेलिंग और बोलने में भी इजी लगता है। लीफलेट थोड़ा अभी ट्रेंड में है, पर ज्यादा यूज फ्लायर किया जाता है। तो ये तीनों ही एक होते हैं, लेकिन ये तीनों हिंदी में क्या समझे हम क्या होते हैं? तो एक सिंगल पर्चा, पर्चा कैसे? जैसे हम शिवरात्रि का पर्चा छपाते हैं, एक पर्चा होता है, आगे पीछे दोनों साइड लिखा होता है। कभी भी आप ध्यान दीजिए, इनविटेशन कार्ड्स जो भी होते हैं या किसी प्रोग्राम की डिटेल जो भी होती है, वो हम आगे पीछे ही प्रिंट करते हैं, सिवाय इनविटेशन कार्ड्स में। एक्सेप्शनल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी इनविटेशन कार्ड में दोनों तरफ नहीं लिखते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है, उसको भी हम समझेंगे। लौकिक दुनिया में भी आपने कई प्रकार के ब्रोशर, लीफलेट, पैम्फलेट या फ्लायर्स देखे होंगे। कोई नई बेकरी शॉप खुलती है, कोई डेयरी प्रोडक्ट की शॉप खुलती है, तो उसके ज्यादातर सभी लोग क्या छपवाते हैं? पैम्फलेट, लीफलेट या फ्लायर, ये तीनों एक ही है। ब्रोशर जो होता है ना, ये थोड़ा ऑफिशियल दुनिया का शब्द है। ऑफिशियल मतलब हो गया थोड़ा रॉयल तरीका होता है एडवर्टीजमेंट करने का। जैसे ऑफिस का कोई इवेंट कर रहे हैं, ऑफिस में लोग इवेंट करते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, उसकी डिटेल्स देते हैं। इंग्लिश प्रोग्राम कहीं पर कोई होना है, एक गेट टुगेदर है बहुत बड़े ऑडिटोरियम में या कुछ, तो ब्रोशर थोड़ा सा रॉयल तरीका माना जाता है एडवर्टाइजमेंट करने का, क्योंकि इसमें जो पेपर की क्वालिटी यूज की जाती है थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, और इसका जो प्रिंट भी होता है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का। लीफलेट, पैम्फलेट, फ्लायर का जो पेपर होता है बहुत हल्का, बहुत पतला होता है, और उसका प्रिंट भी बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा नहीं होता है। मतलब रॉयल पेपर जैसा होगा, उसके हिसाब से कलर भी शाइन करेगा ना, ग्लो करेगा, और इसीलिए ब्रोशर महंगा पड़ता है और लीफलेट, फ्लायर, पैम्फलेट जो है सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट आता है इनविटेशन कार्ड्स। इनविटेशन कार्ड्स कैसे होते हैं? उसका पेपर थोड़ा और मोटा होता है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं वैसा ही इनविटेशन कार्ड का होता है। इसे भी रॉयल माना जाता है इनविटेशन देने के लिए। ये सिंगल होता है और ये फोल्डेड नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है दोनों साइड लिखा हो। आपने कई बार देखा होगा, एक तरफ जो फ्रंट साइड होती है वहां सिर्फ लोगो होता है, जैसे हमने लोगो लगा दिया ब्रह्मा कुमारी, कलरफुल पेपर है, आगे कार्ड है, आगे लिख दिया ब्रह्मा कुमारी इसका लोगो और नीचे ब्रह्मा कुमारी, और पीछे की तरफ उसकी डिटेल होती है। इनविटेशन कार्ड जो होता है वेडिंग कार्ड की तरह भी बनता है। वेडिंग कार्ड कैसा होता है? ग्रीटिंग कार्ड की तरह खोलने वाला, मतलब आगे बाहर की और पीछे की जो साइड होती है वहां कुछ खास लिखा नहीं होता,
अंदर लिखा होता है जब हम उसे खोलते हैं। तो इनविटेशन कार्ड हमारा ऐसा भी होता है, फ्लिप जिसे हम बोलते हैं, फ्लिप कार्ड, जो कि हम मोड़ सके या बंद कर सके, ऐसा वाला। तो उसका जो पेपर है उसकी क्वालिटी थोड़ी और अच्छी होती है। और जनरली इनविटेशन कार्ड्स वीआईपीज को देने के लिए बनाया जाता है। ब्रोशर्स भी वीआईपी प्रोग्राम्स के लिए यूज होते हैं। पब्लिक में जब बांटा जाता है, जब आपको बहुत संख्या में डोर टू डोर बांटना हो, हजारों की संख्या में बांटना हो, तो पैम्फलेट, लीफलेट या फ्लायर ही बांटा जाता है। इन दोनों का ये पर्पस होता है। हम अब कोई कहे हम अगर सभी को इनविटेशन कार्ड या ब्रोशर बांट दें, थोड़ा रॉयल कर दें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपना बजट देखकर उस हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है, अगर लौकिक दुनिया में कोई चीज वीआईपी के लिए है और हम उसे जनरल या कॉमन कर देते हैं, तो आने वाले वीआईपीज को अपना थोड़ा शान ऐसा लगेगा कम हो गई, क्योंकि अंतर नहीं रखा ना हमने। जनरल भी वही दे दिया वीआईपी वाला, तो फिर वो अंतर नहीं रह गया। जैसे आप सोचिए, अगर वीआईपी एंट्री, वीआईपी पास किसी ऑडिटोरियम का अगर हर साधारण व्यक्ति को मिल जाए, तो फिर वीआईपी आएगा क्यों? वो सोचेगा अरे जो कार्ड मेरे पास है वो कार्ड इसके पास है। बल्कि मैं आपको इसमें एक उदाहरण, हालांकि हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, बट क्योंकि थोड़ा ये वीआईपीज वाला इसमें मैं जो कार्ड की बात कर रही हूँ, तो मैं एक इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगी एक अनुभव के तौर पे, कि एक बार जो शांतिवन में बहुत बड़े बड़े वीवीआईपीज का जो प्रोग्राम होता है अभी 3-4 साल से हर साल, तो जब सबसे पहला प्रोग्राम जो मृत्युंजय भाई साहब ने ऑर्गेनाइज कराया होता है, तो जब वो हुआ था तो कुछ गेस्ट को लेकर जाना हुआ मधुबन, तो मैं एक जज को लेकर गई थी और हमने तो उनको बहुत ऐसे हम्बल तरीके से समझाया हुआ था कि आप कहीं भी बैठिए, बाबा का घर है, ऐसे ऐसे करके, और उनको लेकर गए थे सेवा करके। लेकिन क्या हुआ, वो लेट पहुंचे। अब वीआईपीज है ना, थोड़ा लेट पहुंचते तो उनको पीछे सीट मिली, तो आगे की कुछ रोज में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मिल रही होंगी, और उन्हें वो थोड़ा सा ये समझ के गए थे भगवान का घर है, हमें तो बताया गया है कि हमें प्रोग्राम अटेंड करने जाना है, कहीं भी सीट मिले, इतनी भावना उनको बिठाई थी। और गलती उनकी भी नहीं थी, लेकिन थोड़े वीआईपी सेंसिटिव होते हैं। आगे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मिल रही थी, वो जिस रो में थे वहां वीआईपी कोटा खत्म हो जाता था और वहां जनरल थोड़ा कम पद वाले लोगों को बिठाया गया था, कुछ ऐसा था, क्योंकि मैं अभी याद नहीं और ना मैं अंदर गई थी। तो उनकी रो में सिर्फ पानी की बॉटल्स मिली और वो बाहर निकल कर आ गए वापस। उन्होंने पानी की बॉटल ले ली, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन वो बाहर आ गए वापस। और मैं मिली उनसे बाद में, तो मैंने उनको पूछा आपने अटेंड नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा, बड़ा प्यार से ही बताया। रॉयल लोग होते हैं ना, थोड़ा उनको रहता है लौकिक में, तो थोड़ा प्यार से ही बताया, लेकिन फिर समझ में आया कि हाँ ये भी छोटी छोटी गलतियां हमसे होती है, तो ध्यान देने की जरूरत है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इनविटेशन कार्ड भी डोर टू डोर भेजने लग जाएं, ब्रोशर्स भी डोर टू डोर भेजने लग जाएं, तो वीआईपी गेस्ट को अपना लगेगा नहीं कि ये तो सभी के पास गया है, तो उनको अपना महत्व नहीं लगेगा, तो वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हम ये चीज का जरूर ध्यान रखें। तो ये हमने अंतर समझा। अब इसको बनाया कहाँ जाता है जब इसे प्रिंट करना हो? तो प्रिंटिंग के लिए इसे बनाया जाता है फोटोशॉप में, जिसके लिए आप में से कुछ भाइयों और बहनों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि हमें फोटोशॉप सिखाया जाए, पर हम फोटोशॉप सिखाने का सेशन यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से इन सब चीजों को बनाना देखेंगे। फोटोशॉप का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फोटोशॉप का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है वो काफी कॉस्टली होता है। जैसे आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज खरीदी है मधुबन से, ओरिजिनल जो विंडो हम सभी ने ली है, तो वो आपको पेड पड़ी है। अदरवाइज आप बाहर दुकानों से डलवाएंगे तो शायद 200, 400, 700 या 1000 रुपए तक वो आपको ओरिजिनल विंडो बोलकर डाल के दे देंगे। हालांकि वो ओरिजिनल नहीं होती है, वो पायरेटेड विंडो होती है। पायरेटेड मतलब हो गया डुप्लीकेट या फेक। जैसे उदाहरण, आपके सेंटर की चाबी या आपकी गाड़ी की चाबी आपके पास है, लेकिन कोई और व्यक्ति आपको पूछे बिना आपकी उस चाबी की एक और डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है। वो भले कितना भी कहे कि वो आपकी गाड़ी कभी हाथ नहीं लगाएगा, कभी छुएगा नहीं, पर आप
उस पर भरोसा नहीं कर सकते और उस पर केस करना भी बनता है कि आप, और सेफ नहीं है ना, आपका डुप्लीकेट उन्होंने यूज किया। तो बिल्कुल ऐसे ही जो ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, हम इसे यहाँ नहीं सीखेंगे क्योंकि सेंटर्स को खरीदना पड़ेगा, और पायरेटेड अगर यूज करते हैं तो वो यज्ञ की तरफ से सिस्टम नहीं है कि हम पायरेटेड के लिए ट्रेनिंग दें या पायरेटेड के लिए हम प्रमोट करें किसी को भी। तो इसलिए ओरिजिनल ना होने के कारण, और वैसे भी आप एक चीज देखिए, अभी डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है सब कुछ धीरे धीरे, और लॉकडाउन में आप सभी धीरे धीरे आप देखिए हम प्रिंट तो बहुत ही कम करा रहे हैं, और आगे भी ये चीजें बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि व्हाट्सएप पर ही भेजा जाता है। इनफैक्ट इसमें भी मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। अभी लॉकडाउन से पहले ही मार्च 2020 में जब वुमेन्स डे था, तो हमने अपने सेंटर पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और यूनिक प्रोग्राम था। मुझे नहीं लगता कि कभी और कहीं मैंने सुना, लेकिन थोड़ा ऐसे ही प्लान किया था। तो महिलाओं के लिए किटी पार्टी रखी थी, लेकिन स्पिरिचुअल वे में किटी पार्टी रखी थी। मैं उस प्रोग्राम की डिटेल यहाँ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, उसका एक कार्ड, एक फ्लायर के रूप में, एक इन्विटेशन कार्ड भी कह सकते हैं उसे, मैंने ऑनलाइन ही बनाया था, जैसे बनाया था आपको दिखाऊंगी, और उसको हमने बिल्कुल भी प्रिंट नहीं कराया था, हमने सबको व्हाट्सएप पर भेजा था। और हमने कैसे भेजा था, जो क्लास में माताएं आती हैं उनको भेजा, और उनको कहा कि आपके जो नोन में नेबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको लेकर आए। तो उससे भी काफी अच्छी सेवा हुई थी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे समय ऐसा आने वाला है कि हमें प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज भी आप देखते ही होंगे बैनर्स, बहुत बड़े बड़े अट्रैक्टिव बैनर्स के अलावा आप और हम सब रास्ते चलते कितने पैम्फलेट या फ्लायर्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? शायद बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। कितने स्कूल्स के बाहर से गुजरते हुए कभी हमने उसके बोर्ड के डिजाइन या उस पर जो मैटर लिखा उस पर ध्यान दिया? बहुत कम, बहुत ही कम। और स्कूल का बोर्ड तो मैं फिर भी बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। आप सोचिए, जब हम फ्लायर या पैम्फलेट की बात कर रहे हैं या ब्रोशर या इन्विटेशन कार्ड की बात कर रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा सेंटर के दरवाजे के बाहर भी दे जाते हैं। हम शायद पढ़ते भी नहीं है, हम इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। और कहीं अगर कोई चिपका जाए, कहीं छोटा सा हमने बैनर बना लिया तो भी शायद कोई पढ़ता, हम ही नहीं पढ़ते इतना किसी लौकिक दुनिया वाले का, तो हमारा भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं उसको। तो सेवा कैसे होती है? आजकल जो टाइम आ गया रेफरेंस से, मतलब हमारे ही बाबा के बच्चे जिनको पर्सनल इनवाइट करते हैं, ज्यादातर बाबा के घर में वही आते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि फ्लायर से सेवा नहीं होती है, बिल्कुल होती है। कोई ना कोई, उससे भी कोई एक भी अनन्य रतन निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मेरा भाव ये है कि धीरे धीरे ये फ्लायर की जो सेवा है, पैम्फलेट की जो सेवा है, ये भी डिजिटलाइज होती जा रही है। और अगर हम भी इसे यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, प्रिंट का खर्चा भी बचता है। इसलिए आपको ये मैं ध्यान खिंचवा रही हूँ। तो जो मैं वुमेन्स विंग का बता रही हूँ, उसमें क्लास में ही आने वाली माताओं को हमने मैंने फोन पर उसको बनाया, जो आप अब सीखेंगे, जैसे फोन पर फटाफट बनाया, मुश्किल से 5 से 10 मिनट मुझे लगे, और उसको डाउनलोड करके मैंने व्हाट्सएप से ही सबको भेज दिया। और वो उन्होंने आगे भेज दिया, और मैंने क्या किया, उसी इन्विटेशन कार्ड को, उसी फ्लायर को अपने स्टेटस और डीपी में भी लगा दिया व्हाट्सएप के। तो जो और भी नए थे उनको भी इंटरेस्ट आया, उन्होंने भी पूछा क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे आगे चलकर सेवा होने वाली है, क्योंकि पर्सनल कहने से जितना ज्यादा आते हैं तो उनको हम पकड़ सकते हैं, इन द सेंस कि हम उनको फॉलो अप इजीली कर पाते हैं, हम उनको और आगे, जिसको बाबा कहते हैं पीच करना। तो ये हम थोड़ा सा इसमें ज्ञान का पॉइंट ले लिया। अभी आगे हम सीधा बढ़ते हैं, हम कैसे इसे बनाएंगे। फोटोशॉप पर नहीं बना रहे हैं, उसका रीजन मैंने आपको बताया। हम इसे बना रहे हैं, एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं canva.com। ये मैंने यहाँ सिर्फ गूगल में canva.com टाइप किया, canva.com, canva.com ये यहाँ पर टाइप किया है। और जैसे ही आप टाइप करेंगे, आप इसे फोन में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। तो इसे खोलते ही यहाँ एक छोटी सी स्क्रीन आएगी। ये फ्री है बिल्कुल, इसकी कोई चार्ज नहीं है और सेफ भी है। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा है साइन अप विद गूगल। साइन अप का मतलब होता है अपना खाता खोलिए।
मतलब कैनवा में आपका खाता खोलिए ताकि आपको सेव करने की फैसिलिटी कैनवा दे सके। और साइन इन या लॉग इन का मतलब होता है उस खाते के अंदर जाइए। तो हम साइन अप करेंगे बस और डायरेक्ट हम उस खाते के अपने अंदर चले जाएंगे। साइन अप कैसे करना है? आपको बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इस पे क्लिक कीजिए एक बार। साइन अप विद गूगल पे एक नई स्क्रीन खुलेगी और आपके सिस्टम में जितनी आपने आईडीज डाली हुई है, चाहे वो BKIVV है, चाहे वो आपका पर्सनल जीमेल आईडी है, कोई भी आईडी, वो सब यहाँ स्क्रीन पर आएगी और आप अपनी कोई भी एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ऊपर एक आईडी अपनी सिलेक्ट कर ली क्योंकि BKIVV में नहीं चाहती हूँ, ताकि कोई एडवर्टाइजमेंट होती है ना कभी कभी, तो वो BKIVV में आती रहेगी, तो फिर इसलिए मैं नहीं लेती हूँ उसमें। पर्सनल तो हम अपने हाथ में कभी चेक करो नहीं करो। तो आप देखिए मैंने सिर्फ उस ईमेल आईडी पर क्लिक किया और ये यहाँ पर खुल गया। आप में से कुछ के पास आपकी आईडी का पासवर्ड भी मांगेगा, तो इसलिए मेरे को नहीं यहाँ पर डालना पड़ा क्योंकि अकाउंट्स की सेवा करनी होती है तो लॉग इन करके ही रखा होता है, मैं लॉग आउट नहीं करती हूँ। हाँ, सिस्टम पर लैपटॉप में लॉक लगा हुआ है इसलिए सेफ है और कोई और इसे यूज नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड आप दे सकते हैं और फिर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये स्क्रीन खुलती है, यहाँ देखिए सारी डिटेल्स यहाँ दिखेगी आपको। पोस्टर है नीचे आप देखेंगे और साइजेस भी लिखे हुए नीचे। 42 बाय 59.4 सेंटीमीटर है, यानी 42 बाय को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं मालूम। 42 बाय 59.4 मतलब 42 बाय 59.4 आई थिंक 59 बोलते हैं सर, तो जो भी है खैर वो आप देख लीजिए। यहाँ साइज लिखा है पोस्टर का। हाँ, पोस्टर क्या होता है? फ्लायर, लीफलेट और पैम्फलेट से बड़ा साइज जिसको हम चिपका सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, उसको पोस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रेजेंटेशन। इसका साइज सबसे बड़ा साइज इसे माना जाता है जो नीचे लिखा है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स, यहाँ PX लिखा है पिक्सल्स, ये प्रेजेंटेशन में होता है। पिक्सल्स का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए कपड़े, जब आप देखते हैं जो हमारे कपड़े होते हैं, हमारे कपड़े कैसे बनते हैं? एक एक धागा जो कॉटन यानी कपास से रुई बनाकर उसका चरखे में धागा बनाया जाता था पहले, और धागे से मशीन के द्वारा उस धागे को एक साथ लाया जाता है या पेस्ट किया जाता है, मेरे को वर्ड नहीं मालूम है, तो उससे कपड़ा बनता है। एक एक धागा जुड़ता जाता है दूसरे के साथ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी लेटा और खड़ा दोनों डायरेक्शन में जुड़ता जाता है, तो जाके एक कपड़ा बनता है, प्लेन कपड़ा। और आप उसको कभी जूम करके या कभी ध्यान से देखेंगे ना, जूम करके कैसे फोन से फोटो खींच के, या आप अपनी साड़ी को भी अगर देखेंगे, कुर्ता का कपड़ा भी देखेंगे, तो जब आप उसे बड़ा करके देखेंगे तो उन बारीक बारीक महीन महीन धागों के छोटे छोटे बॉक्सेस बने होंगे, डिब्बे बने होंगे। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने देखा हुआ है अपने ही कपड़ों में, मैंने देखा है जूम करके, ताकि हम समझ सके इसको पिक्सल्स क्या होता है। तो वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस हम कपड़ों में देखते हैं, उनमें जितना गैप कम होता है वो कपड़े की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। जितना गैप कम होगा और वो उतना ही कम फटेगा, जल्दी नहीं फटेगा। आप देखेंगे जितना ज्यादा गैप होगा वो उतना जल्दी फट सकता है। जैसे सबसे ज्यादा गैप वाला मैं आपको एग्जांपल दूं, पट्टी, जो बैंडेज पट्टी होती है हमारी सफेद, जिसको हम चोट लगने पर बांधते हैं, आप उसमें देखेंगे होंगे वही धागे पर उसके बॉक्सेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े से होते हैं काफी। उसको फाड़ना बहुत आसान है, वो उधड़ भी जल्दी जाएगा, मतलब उसे आप वापस एक धागा बना सकते हैं। और हम जो कपड़े पहनते हैं उनको हम इतना इजीली नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप साड़ी में भी कभी देखेंगे या कुर्ते में भी देखेंगे, एक धागा अगर कभी आप खींच जाए और उसको जोर से खींच देंगे ना, तो वहां से कपड़ा सिकुड़ जाता है, इतना टाइट उसको, इतना पास पास उस धागे को रखा गया होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, यानी कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, जो फोटो या वीडियो स्क्रीन पर दिखाई जाती है वो भी कलरफुल छोटे छोटे बॉक्सेस से बनी होती है। जितने ज्यादा वो पास बॉक्सेस होते हैं, जितने पास पास होते हैं, उतनी ही क्वालिटी बढ़िया आती है, एकदम बढ़िया क्वालिटी आती है फोटो की भी और वीडियो की भी। और जितने वो पिक्सल्स या बॉक्सेस जो दूर दूर होते हैं उतनी क्वालिटी खराब आती है। कैसे पता चलेगा हमको वो दूर दूर है? तो उसका साइज जो लिखा होगा उससे।
अब जो यहाँ साइज लिखा है 1920 बाय 1080, ये बहुत अच्छा साइज है। ये जितने नंबर्स बढ़ जाएंगे उतने पिक्सल्स अच्छे हैं, मतलब उतना ही पास पास है वो। और आप वैसे भी देखिए ना, कोई चीज आप बहुत छोटा छोटा करके बहुत पास पास रखे तो ज्यादा आएगी ना। आपको मान लीजिए एक डिब्बे में टोली रखनी है, आप थोड़ा गैप दे दे के रखें तो कम आएगी, आप बिल्कुल पास पास रखें तो टोली ज्यादा आएगी उसके अंदर। या कपड़े आप अटैची में रख रहे हैं, जितना ज्यादा फोल्ड अच्छे से करके रखेंगे उतना ज्यादा कपड़े आएंगे, जितना खुला खुला रखेंगे उतना कम कपड़े आएंगे। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स मतलब वो उतने ही पास पास बॉक्सेस है और उतना ही अच्छा उसका विजन आएगा, उसका व्यू आएगा। फिर हम इसमें वीडियो बना सकते हैं, हम लोगो बना सकते हैं। यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे छोटे से, यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आप इनविटेशन बना सकते हैं, कुछ भी, फ्लायर देखिए यहाँ लिखा है, ब्रोशर भी देखिए यहाँ लिखा है, कार्ड्स भी लिखा है। तो मैंने एक फ्लायर बनाया था, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, एक सैंपल है ये ताकि आपको पता चल जाए। फिर हम बनाना सीखेंगे क्योंकि बहुत फटाफट बनाएंगे। ये देखिए, ये अभी 12 जुलाई को यानी लास्ट मंथ, आज से ठीक 1 महीना पहले, कोइंसिडेंस एक यूथ का प्रोग्राम किया था, फेसिंग द अनसर्टेनिटीज। तो ये बनाया था, उसमें 1 घंटे का लेक्चर रखा था और इसके 2 पेजेस मैंने बनाए थे। तो शायद इसमें एक ही है मेरे ख्याल, या देखती हूँ मैं दूसरा भी अगर है तो। दूसरे में ना डिटेल लिखी थी, हाँ आई थिंक नीचे है, नहीं इसको कॉपी कर दिया इसने। ओके, कोई बात नहीं, यही आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बनाया था जिसमें एक अलग से डिटेल दे दी थी कि टॉपिक लिख दिया, ऊपर शिबाबा का लोगो लगा दिया था। अच्छा, ये कॉपी होता जा रहा है, मैं डिलीट कर देती हूँ इसको। ये फिलहाल एडिट पर ले आया है मुझे। अभी तो खैर आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा ये, मैं इसको दोबारा बना देती हूँ क्योंकि लॉगिन करेंगे ना तो हमने जितने बनाए होंगे वो दिखेंगे यहाँ पर। अभी देखिए इसी में बड़ा दिखेगा। तो ये था हाँ, इसमें दोनों पेजेस हैं। ओके, तो इसमें दोनों पेजेस आप देखिए, इसमें ऊपर लिख दिया था, ऊपर ब्रह्मा कुमारी शिबाबा का लोगो था, फिर जॉइनर्स लिखा है, अ सेशन फॉर स्टूडेंट्स लिखा है। हालांकि कॉलेज और स्कूल दोनों के थे, एम्प्लॉयज भी थे, बाद में इसमें ऐड किया था हमने। और ये फेसिंग द अनसर्टेनिटीज टॉपिक लिख दिया, नीचे इसकी डिटेल लिख दी, संडे को जूम का आईडी पासवर्ड दे दिया, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया ताकि कांटेक्ट कर सके। और यहाँ पर दूसरा पेज बना दिया था कि स्टार्टिंग विल बी विद एन एनर्जाइजर। एक एक्टिविटी रखी थी और वो कराई थी लैपटॉप में ही। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन था, एक गिफ्ट हैम्पर रखा था थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ताकि ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और गिफ्ट भेजा भी था एक लकी विनर को। और नीचे ऑर्गेनाइजर्स लिख दिया था, राजीव एंड एजुकेशन। तो ये बनाया था, तो बहुत सुंदर लगता है। अब हम एक बना लेते क्योंकि हमारा सेशन बहुत ज्यादा हमको टाइम नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए हम डिटेल में इसको समझ सकते हैं। तो आप देखिए, मैं यहाँ एक फ्लायर ही ले लेती हूँ, ये इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। आप चाहें तो ब्रोशर भी ले सकते हैं, हम एक ही पर समझते हैं, जरूरत पड़ी तो ब्रोशर भी देखेंगे। बहुत सिंपल है, आपको बहुत सारे डिजाइन्स कैनवा ने दिए हुए हैं और बिल्कुल फ्री है, अपलोड डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में ना आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ये रिसेंटली यूज्ड, मैंने एक इसमें भी ट्राई किया था इसलिए रिसेंटली में दिखा रहा है। और आप देखिए नीचे इसको डाउन करते जाएंगे, वो आपको ऑप्शंस दे रहा है आपको कैसा बनाना है। प्रमोशन का फ्लायर बनाना है। प्रमोशन क्या होती है, जैसे बेकरी शॉप खुली, मिल्क प्रोडक्ट की शॉप खुली, साड़ी स्टोर खुला, जीन्स और शर्ट्स का स्टोर खुला, कुछ भी, तो आप उसका प्रमोशन करना चाहते हैं तो वो फ्लायर बना रहे हैं। मॉडर्न फ्लायर है, फोटोग्राफी फ्लायर है, रियल एस्टेट है, सेल्फी, ये तो लौकिक लोगों के लिए, चर्च है, कॉर्पोरेट फ्लायर है, पार्टी फ्लायर है, रेस्टोरेंट फ्लायर है, बैंड जो होता है सिंगिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट फ्लायर। आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, बर्थडे का भी ले सकते हैं, कोई भी, और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ ये समर कैंप ले रही हूँ और यहाँ आप देखेंगे छोटा सा लिखा है सी ऑल, तो मैंने सी ऑल पे क्लिक किया तो इसमें और भी काफी ऑप्शंस हमें खुल के मिलेंगे। ये समर कैंप के ऑप्शंस हैं, मैं इसमें से एक सिलेक्ट करूंगी।
मैं ये वाला ले लेती हूँ, लेफ्ट में मैंने क्लिक कर दिया सिर्फ सिंपल इस पे। तो इसमें आप देखिए फ्लायर में 4 अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस दे दिए, बीच में बच्चों का फोटो है क्योंकि समर कैंप है ना, तो ये बच्चों का फोटो हम इसमें कर सकते हैं, ये एक पेज में बनेगा। और नीचे आप इसी में देखेंगे ऐड अ न्यू पेज लिखा है, आप अगर चाहते हैं एक और पेज ऐड करना तो आप कर सकते हैं, हालांकि हमको जरूरत नहीं पड़ती है पर ठीक है फिर भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम सारी डिटेल्स। एक चीज और ध्यान देने की होती है, जब हमारा प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा नहीं हो, बहुत उसमें बल्कि हम उसे कहेंगे बहुत बड़ा हो, मतलब उसके बहुत सारे दिनों तक चलने वाला हो, बहुत सारी एक्टिविटीज हो, तो सारी डिटेल कभी भी फ्लायर में नहीं देनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है कि पढ़ने वालों को सब कुछ पता चल गया तो फिर वो क्वेरी के लिए भी फोन नहीं करेंगे। ये एक ट्रिक होती है, तो वो आप जानना ही नहीं चाहेंगे अपनी इंटरेस्ट की चीज। एक होगा ना, उनको क्यूरियोसिटी होगी आपका फ्लायर या ब्रोशर देख के कि अच्छा ये एक समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अच्छा इसमें क्या क्या कराएंगे, तो आपने छोटा छोटा कुछ कुछ लिख दिया, फन एक्टिविटीज है और कॉम्पिटिशन है, ऐसे ऐसे करके, लेकिन उसके अंदर क्या क्या कराएंगे उसके लिए हम क्या चाहते हैं हमेशा से कि वो फोन करे सामने से और हम उनसे कनेक्टेड हो जाएं। कैसे कनेक्टेड हो जाएं, हमारे पास उनका एटलीस्ट मोबाइल नंबर आ जाएगा और उससे क्या होगा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा फायदा हो गया कि हम आगे के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं, उनसे अच्छे से कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि बाबा कहता ही है हमें सेवा करनी है, तो हम कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक बारी कोई प्रोग्राम कीजिए और उन कॉन्टेक्ट्स को हमेशा के लिए ले लीजिए, लेकिन किसी को इरिटेटिंग ना लगे, इसलिए मैं हमेशा ये चीज ध्यान रखती हूँ कि उनसे बीच बीच में नॉर्मल टच में रहते हैं। ऐसा नहीं सीधा ही दिवाली का भेजा है अब अगली बारी सिर्फ न्यू ईयर पे ही भेजेंगे, तो वो ब्लॉक भी कर सकते हैं हमें। तो तरीका क्या होता है, बीच में एक बारी जैसे आप उन सभी को ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए और उन सभी को एक बार बीच में हफ्ते में एक दिन हेलो हाउ आर यू का मैसेज डाल दीजिए, आप कैसे हैं, और आप कभी आइए सेंटर पर, या आप जिस प्रोग्राम के थ्रू उनको आपने जोड़ा था, जैसे समर कैंप के थ्रू माता पिता जुड़ जाते हैं बच्चों के, तो आपका बच्चा कैसा है या जो भी, आप ऐसे भी हालचाल लीजिए, क्योंकि हम कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपना सिर्फ सेवा का ही पर्पस है, बाबा के घर से प्यार, रियल प्यार की भी अनुभूति उनको होनी चाहिए। तो ये एक पार्ट है फ्लायर का, इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आप सभी बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी और बहुत अनुभवी होंगे जरूर, पर ये इस फ्लायर का पार्ट है, इसलिए मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे, क्योंकि वो फिर क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है और जब वो कॉन्टेक्ट हमको नहीं मिलेंगे तो वो आगे की सेवाओं में दिक्कत आएगी। अब जैसे आप देखिए, बच्चों के माता पिता का जब हमको कॉन्टेक्ट मिल गया तो उनकी मदर्स, उनकी मम्मियों को हम वुमेन्स डे में इनवाइट कर सकते हैं। किसी की मदर की डेजिग्नेशन बहुत अच्छी है, स्कूल प्रिंसिपल है या कोई और भी डेजिग्नेशन है, बहुत बहुत अच्छी है, तो फिर तो और ही अच्छी बात है, किसी मिनिस्ट्री में है, कहीं एम्बेसी में है, तो हम उन्हें भी बुला सकते हैं, उन्हें वुमेन्स विंग के या वुमेन्स डे के प्रोग्राम में सेंटर पर इनवाइट कर सकते हैं। तो एक ये भी अच्छा तरीका है कि हम अपने फ्लायर में सारी इंफॉर्मेशन नहीं डालें, ताकि कॉन्टेक्ट्स को आने दीजिए, जितना कॉन्टेक्ट्स आए, लेकिन फ्लायर को अट्रैक्टिव भी बनाना है। तो यहाँ मुझे लगता है, अभी मैंने इसे सिलेक्ट तो किया, पर जब मैं बड़ा करके देख रही हूँ मुझे कलर्स कुछ ज्यादा मजेदार नहीं लग रहे, बच्चों के हिसाब से बड़े फीके फीके से कलर है। तो हम थोड़े ऐसे कलर लेते हैं जो बच्चों को पसंद आए, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव, और बच्चों को ज्यादातर डार्क कलर्स पसंद आते हैं, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। तो हम यहाँ से मुझे हालांकि इसमें एक भी कोई खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें समर कैंप वाला नहीं लेना तो हम वापस लेफ्ट में टेम्पलेट्स लिखा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे और हमें दूसरे कोई से और वापस हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए नीचे वापस वो जो पूरी लिस्ट है यहाँ पर मिल गई। तो मुझे जो थोड़ा फ्लावर्स वाला अच्छा लग रहा था, बर्थडे वाला, मैं वो भी देख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्लावर्स वाले में ना हमें डिजाइन्स अच्छे मिल जाते हैं कई बार। बाकी आपके ऊपर है, या ठीक है, मैं अगर इसमें भी मुझे नहीं पसंद आता, क्योंकि अपनी चॉइस के ऊपर होता है, हो सकता है आपकी चॉइस बहुत अच्छी
और हो सकते हैं आप इसमें से कुछ और चूज कर सकते हैं। एनीवेज मैं समर कैंप में से एक ग्रीन वाला ले लेती हूँ, और इस वाले ग्रीन को लेने के टाइम पर इसमें खुद ही दिखाया इन्होंने कि 2 पेज हैं, तो मुझे यहाँ न्यू पेज ऐड करना नहीं पड़ेगा। हम फर्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड, यहाँ फर्स्ट पेज ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें टाइप करना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, तो मैं यहाँ राइट साइड डॉट पर जाकर इसको बड़ा कर देते हैं। ये बड़ा हो गया। अभी हम अपने कार्ड पर चलते हैं वापस। ओके, अच्छा ये वाला बड़ा हुआ है, लेफ्ट वाला पार्ट बड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अभी नीचे से इसका साइज ले लेती हूँ। नीचे यहाँ 29% लिखा आ रहा है, इसमें मैं इसको 50% करके देख लेती हूँ। हाँ, ये साइज ठीक है हमारे लिए। अब देखिए एवरीवन इज इनवाइटेड लिखा है, यहाँ हम क्लिक करके एक सिंगल क्लिक करना है। ये बॉक्स पर क्लिक हो गया और हम इस पर अब डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करके एक कर्सर आ जाएगा और आपके कीबोर्ड से आप बैक स्पेस वाले बटन से इसे डिलीट कर सकते हैं। और मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रह्मा कुमारीज। ऊपर हम लोगो लगा देंगे, वो भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पत्ते भी अलग अलग आप रोटेट कर सकते हैं। एक पत्ते को सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा माउस से इसको दबा के रखिए और आप इसे आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। और इससे आप देखिए मैंने क्या किया, कंट्रोल C किया सिलेक्ट करने के बाद पत्ते को, और कंट्रोल V कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा गैप में मैंने और इसमें ज्यादा एक पत्ता मैंने ज्यादा इसमें बढ़ा दिया, मुझे थोड़ा भरा भरा इसमें चाहिए था। तो आप इसमें हर डिजाइन को एडिट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब ब्रह्मा कुमारीज लिखा, अब समर कैंप है, इसमें लिखा है फॉर अर्थ वॉरियर्स, तो मुझे लिखना ही नहीं है फॉर अर्थ वॉरियर्स, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, फॉर 8 to 12 years children। और इसको मैं छोटा करना चाहती हूँ, तो मैंने इसको सिर्फ सिलेक्ट किया है। ऊपर आप देखेंगे तो फॉन्ट का साइज है 52 से, इसको मैं 40 की रेंज में ले आती हूँ, तो मैं 42 कर देती हूँ, तो ये 42 हो गया। एक सेकेंड, ठीक है, 48 में, ओके 48 में साइज और ठीक है। वो पूरा सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी इसने ले लिया था। और ये जो ब्रह्मा कुमारीज है इसको भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे हमने गूगल स्लाइड्स या ड्राइव वाले ऑप्शन में देखा था ना, शिफ्ट और एरो प्रेस करके। और मैं यहाँ इसे ले लेती हूँ 18 का साइज ले, 18 भी छोटा लग रहा है, 21 ले लिया यहाँ पर। और यहाँ फॉन्ट का कलर है, ये हम गूगल ड्राइव में सीख चुके हैं ना, इसलिए इजी है। अभी यहाँ पर टेक्स्ट कलर ले लीजिए। अब मुझे यहाँ टेक्स्ट कलर ग्रीन अगर नहीं चाहिए, मैं इसमें न्यू कलर बना सकती हूँ अपना खुद का। ऊपर क्लिक कीजिए और मैं यहाँ येलो, ये रेड भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये कलर लेते, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा अलग, ब्रह्मा कुमारीज का अलग थोड़ा कलर, समर कैंप का यही रहने देते हैं मैचिंग का। और नीचे फिर और भी कुछ कुछ लाइंस लिखी है, इसमें लिखा है अ समर कैंप फॉर किड्स एंड टीनेजर्स हु वांट टू गो ग्रीन। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, हु वांट टू लर्न मेडिटेशन। आजकल पेरेंट्स मेडिटेशन के लिए भी भेजते हैं बच्चों को। एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, ये मैंने लिख दिया। और मैं चाहती हूँ मैं इसका भी कलर चेंज कर दूं, तो मैं सिर्फ इसको सिंपल सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर कलर ले लेती हूँ, न्यू कलर बना देती हूँ, क्योंकि नीचे जो है वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो इसे ब्लू कर देते हैं। वो देखिए वो ऑलरेडी ब्लू हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, तो ऊपर यहाँ जाके मैं कर्सर लेकर आई और बोल्ड लिखा है, इसको बोल्ड कर देंगे हम, थोड़ा सा देखिए बोल्ड हो गया। और इस फॉन्ट के डिजाइन को भी हम चेंज करेंगे, तो यहाँ 19.7 यानी 19.7 के लेफ्ट में ग्लेशियल इंडिफरेंट करके ये टेक्स्ट का नाम है। हम नीचे आ जाते हैं और ये वाला ले लेते हैं,
ये देखिए, बच्चों के लिए जब प्रोग्राम है ना, तो हमें अक्षर भी सीधे सीधे नहीं चाहिए, ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा घूमी फिरी चीजें, उल्टी पुल्टी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा फनी अच्छी लगती है, तो हम ये कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये एक इसके अंदर हमने चेंज किया, और वापस स्क्रीन पर एक बार क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट में हट जाएगा। अच्छा, अब मुझे लगता है कि सिर्फ पत्ते नहीं, कुछ और भी होना चाहिए। उसके अलावा, उससे पहले एक चीज और है, नीचे देखिए लिखा है लेट्स शो मदर नेचर सम लव। इसके नीचे आप प्रोग्राम का जो पूरा थोड़ा सा डिटेल है वो लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे, नहीं तो आप इसके अंदर एड्रेस लिख सकते हैं, सेंटर का एड्रेस करके, और कांटेक्ट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। एक पेज में आपका ये बन जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ लेफ्ट में सेकेंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन खुलेगा, ऐड टेम्पलेट एज न्यू पेज। रिप्लेस करना है या ऐड नया पेज करना है, तो ऐड नया पेज करना है, तो हमने ऐड न्यू पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आप उस प्रोग्राम की थोड़ी सी डिटेल डाल सकते हैं। जैसे आप जैसे हम डालते हैं ना कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, या कुकिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, एंड मैनी मोर करके डाल सकते हैं, और कुछ कुछ फोटोज भी लगा सकते हैं बच्चों की। अब वो हम देखेंगे कैसे लगती है। तो हम लेफ्ट में जाएंगे, एक ऑप्शन है हमारे पास अपलोड करने का। अपलोड मतलब हम पहले ही जान चुके हैं गूगल ड्राइव में, तो लैपटॉप में अगर कोई फोटो है हमारे पास ऑलरेडी तो हम यहाँ डाल सकते हैं। हम यहाँ उनकी फोटोज भी डाल सकते हैं जो इस समर कैंप को कराएंगे। मान लीजिए आपके पास सेंटर की बहनों के अलावा और भी फैकल्टी है, बहुत अच्छे अच्छे क्लास के भाई बहने हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट है किसी किसी चीज में। जैसे आप अपने समर कैंप में बच्चों के डाल सकते हैं डाइट चार्ट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, वो भी बताया जाएगा, और उसमें कोई एक बाबा का बच्चा डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, तो आप उनका फोटो भी यहाँ अपलोड करके लगा सकते हैं। मैं अपलोड पे क्लिक करती हूँ, हालांकि मेरे पास कोई फोटो ऐसा नहीं है, तो लोगो ले लेते हैं हम अपना लोगो लगाएंगे पहले वाले पेज में, लेकिन इसमें व्हाइट है तो मैं व्हाइट तो नहीं ले सकती हूँ, तो ठीक है लोगो भी छोड़ देते हैं। टेम्पलेट्स में वापस जाती हूँ, तो आपके पास जो भी फोटो है मेरा भाव है उसको यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं, सॉरी अपलोड कर सकते हैं। और फोटोज पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें गूगल के अंदर ही जो काफी इन्होंने फोटोज पहले से डाली हुई है वो हमें दे देगा। जैसे ऊपर लिस्ट है, फूड से रिलेटेड चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, तो क्योंकि हमें स्कूल वाली ही ज्यादा सूट करेगी बच्चों के लिए। फैमिली, हाउस, होम, लैपटॉप, फोन, ऑफिस, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, उससे रिलेटेड आएगी, तो हम यहाँ वापस जाते हैं इस पे और स्कूल ले लेते हैं। तो स्कूल में क्या होगा, बच्चों की, या ये देखिए अलग अलग फोटोज आ गई, तो आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। लाइक में अगर ये क्लिक करना है सिर्फ उस पे सिंपल, और उसको क्रॉस कर दीजिए, मतलब उसको कॉर्नर से पकड़ करके, और आप कहीं पर भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये पत्ते हटा दीजिए, सिर्फ डिलीट करना है इसको, और आप ये सारी जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ये आप लगा सकते हैं। मैंने गूगल ड्राइव के सेशन में बताया था आप सभी को, मैं ड्राइंग या डिजाइनिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, सॉरी टू से बार बार, लेकिन आप में से बहुत, क्योंकि बहनों को एक्चुअली होता है, उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है सजाना किसी चीज को, क्रिएटिविटी, बट इंटरेस्ट की बात है, मेरा इंटरेस्ट उन चीजों में नहीं रहा है, इसलिए मैं नहीं अच्छी हुई इन चीजों में, तो मैं रेडीमेड प्रेफर करती हूँ। मैं ये सब कुछ पेस्ट नहीं करती क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन नहीं मालूम है, और तो आप मेरे से बेटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। यहाँ पर ये मैं ऊपर पेस्ट कर देती हूँ, और ये मैं लेफ्ट वाला एक डिलीट कर देती हूँ। आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है और डिलीट कर दीजिए, और ये यहाँ पर आप छोटा बड़ा कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे लेफ्ट में आता है एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, छोटे छोटे शेप्स आप लगा सकते हैं। तो मैंने जो वो बनाया था ना अपना, जो आपको दिखाया अभी, उसमें मैंने ये एलिमेंट यूज किया था, रिसेंटली यूज में दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये एलिमेंट मैंने यूज किया था। मैं आपको अगर दिखाऊं वो खोल करके एक बार, हाँ यूआर डिजाइन में था,
ये वाला मैंने खोला, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इन छोटे छोटे एलिमेंट से भी ना बहुत अच्छा लुक आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव। आप देखिए मैंने यहाँ पर ये आप देखेंगे ये येलो कलर का लेफ्ट में एक एलिमेंट यूज किया था। यहाँ अगर आपको दिख रहा हो, अभी मैं ये इसको मूव नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे से वापस पूरा एडिट करना पड़े, एडिट पे जाकर करना होगा, मैं नहीं करती हूँ उसको। लेकिन ये लेफ्ट में येलो कलर का छोटा सा है। ऐसे मैंने उसके दूसरे पेज में भी दो जो ये एलिमेंट्स हैं ये यूज किए थे। तो आप जैसे ये बलून ले सकते हैं, ये मैंने बलून भी एक में यूज करके देखा था। हम बच्चों से रिलेटेड है, कुछ और ले लेते हैं। ये स्टिकर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, ये खैर हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये तो स्टिकर है, ये थोड़ा मूवमेंट वाले होते हैं। ये आप लेकर भेज भी सकते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। अब जैसे इनमें मैं ये पत्ती ले लेती हूँ अगर ये लेफ्ट साइड में, और इसको क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको यहाँ लगा देते हैं, पीछे से ग्रीन वाला हटा देते हैं, ये यहाँ लग जाएगा। और आप कोई भी इसमें से आप कोई भी डिजाइन, कोई भी कलर और कुछ भी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं तो आप यहाँ सिंपल सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च करके आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने फोन के भी ले लिया था। जैसे मैं इसमें अगर कॉन्टेक्ट डाल दूं तो आप एड्रेस की जगह पर एड्रेस ना लिखकर ये लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लोगो कह रही मैं, ये एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल फोन का शेप डाल सकते हैं, ईमेल की जगह ये @ या लेटर का डाल सकते हैं साइन, यहाँ पर आप ये सब यूज कर सकते हैं। नीचे आता है टेक्स्ट। अगर आप अलग से टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पर जाइए और आप यहाँ देखेंगे थैंक यू, वी सेल, चीयर्स, ऐसे गुड विशेस, ये सब आ रहा है। वाओ, पिज्जा पार्टी, सेल, फ्री डिलीवरी। इसमें मैं लिख देती हूँ फ्री। तो इसमें सिर्फ फ्री डिलीवरी का ही ऑप्शन है। जैसे मैं लिखना चाह रही थी सिर्फ फ्री, अगर समर कैंप में रजिस्ट्रेशन फ्री है तो हम फ्री ले सकते हैं। तो वो इसमें अगर नहीं लेता है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐड अ हेडिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ही आप टाइप कर दीजिए फ्री। और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, उठा करके पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। इसको नीचे से क्लिक करना है और आप कहीं भी कॉर्नर पे, हालांकि ये पहले पेज में लगना है हमारा। मैं एक मिनट इसको ऊपर ही लेके जाती हूँ। अगर ये पहला पेज हमारा, आप देखिए ये ब्लैक कलर में है, इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। नीचे छोटा सा प्लस का साइन आता है, इसको आप उठाइए और यहाँ फ्री पर क्लिक कर, फ्री को ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक कॉर्नर में यहाँ आ जाएगा, इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर लीजिए। सॉरी, लीव कॉपी हो गया, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और इसको आप शिफ्ट वाले बटन, एरो वाले बटन से, ये बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, तो मैं इसे क्या कर रही हूँ कि मैं इसे इसे शिफ्ट एरो वाले बटन से इसे रोटेट कर देती हूँ। मैं यहाँ से लेफ्ट में इसे ले जाती हूँ, लेफ्ट में क्लिक कर दिया। इसे हम थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं नीचे वाले एरो से। आप देखिए एक बार मैंने क्लिक किया, नीचे दो तरह के साइन आ रहे हैं, एरो आ रहा है दोनों साइड से और एक प्लस का साइन आ रहा है। आप इसको ले जाइए और आप ऐसे फ्री कर दीजिए इसका, और इस पर आप कलर भी अलग से डाल सकते हैं। फिर लेफ्ट में आते हैं स्टाइल्स आता है, तो स्टाइल्स में भी बहुत अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन ये हमारा इतना इसको यहाँ पर यूज करने का तुक नहीं बनता, तो मैं नहीं करूंगी। वीडियो ऐड करना चाहते हैं, पर वीडियो क्योंकि हमको इसको स्टिल रखना है भेजने के टाइम पर, तो हम सिंपल रखें तो ज्यादा अच्छा है। पर अगर हम इसे स्टेटस पे लगाना चाह रहे हैं या हम इसे एज वीडियो ही भेजना चाह रहे हैं, तो हम वो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, वो बैकग्राउंड में चलेगा। क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो इसमें चेक नहीं किया कभी, तो मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। कोई अगर इसमें ऐसा अच्छा नहीं देखने वाला कुछ हो तो वो मैं नहीं क्लिक करूंगी यहाँ पर, इसलिए। और फिर हमने ऊपर आप देखिए टेक्स्ट को हम सेंटर में भी ला सकते हैं, लेफ्ट में भी कर सकते हैं। जैसे ये सारा फॉन्ट जो है सेंटर में है, उसकी अलाइनमेंट हम कहाँ से कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं अलाइनमेंट। अच्छा, सेकंड शीट में हम जाते एक और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको, मैं अगर ये सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं,
और यहाँ पर मैं नया टेक्स्ट बॉक्स डाल देती हूँ। क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पर और यहाँ पर ऐड एज सब हेडिंग कर दिया, ये ऐड हो गया। यहाँ मैंने डाल दिया फन गेम्स, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं और इसमें हम ये है फन गेम्स, एंटर कर दिया इसको और नहीं, एक ही लाइन में आ गया। और यहाँ ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट में लिस्ट का फॉर्म यहाँ दिखाया हुआ है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डॉट आ जाएगा। ऐसे उसके राइट में है तो स्पेस के लिए है वो आपको कितना अगले में स्पेस चाहिए। जैसे अभी मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ या मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे कॉपी किया इसको और पेस्ट कर दिया तो देखिए फन गेम्स का एक और आ गया। इसको मैं ऊपर यहाँ कर देती हूँ और यहाँ मैं इसमें लिख देती हूँ मेडिटेशन और इसको हम सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। कलर ये वाला ले लेते हैं और फॉन्ट का स्टाइल भी हम चेंज कर देते हैं। फॉन्ट का स्टाइल ये वाला ले लेते हैं। आप अपलोड भी कर सकते हैं। मैं सिंपल क्लिक किया और वहां पर आप देखिए हो गया। तो ऐसे यहाँ मेडिटेशन हो गया। ऐसे फिर हम एक और पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम उठा के यहाँ लगा देते हैं और इसमें हम कुछ भी और कर सकते हैं। तो ऐसे ये डॉट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक ही लाइन में नीचे रखना है, एक लाइन का गैप आपको मेंटेन रखना है, थोड़ा ज्यादा करना है, तो आप स्पेसिंग में जा सकते हैं। स्पेसिंग पर क्लिक कर दीजिए। बहुत सिंपल है, हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी ऑप्शंस बता रही हूँ ताकि कुछ रह नहीं जाए। इसमें इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स पर क्लिक कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में भी वो अक्षर हाईलाइटेड चाहिए क्या, तो मैंने क्लिक किया और फन गेम्स देखिए कितना अच्छा हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। आप देखिए फन गेम्स प्लेन है और मैं इसको बैकग्राउंड वाला कर देती हूँ, तो आप देखिए बैकग्राउंड वाले और कर देते हैं थोड़ा उसको, तो और ऐसा हो जाता है। और अगर हम ये कर देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब आप इसमें कुछ भी अलग से अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर से मोड में जाते हैं। ये कॉपी स्टाइल है, ये हमको जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। ट्रांसपेरेंसी हमको रखनी है, हाँ उसको हम देख लेते हैं ट्रांसपेरेंसी को कैसे करना होता है। जैसे मैं ये वाला पिक्चर लेती हूँ और मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। आप देखिए इस पे मैंने बड़ा किया इसको। अब फन गेम्स और ये जो मेडिटेशन है ये इसी पर आ गया। अब इस चित्र में हमको इसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो यहाँ ये ट्रांसपेरेंट का आइकन है, इस पे क्लिक कीजिए और इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहां से घटा दीजिए। ये आप देखिए वो बैकग्राउंड में भी है और उसके ऊपर अक्षर भी दिख रहे हैं। आप चाहें तो खुद का ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी और अलग से डिजाइन मत लीजिए, प्लेन ले लीजिए और पीछे आपके सेंटर का फोटो लगा दीजिए अगर आपका मन हो, या आपका कोई और पहले समर कैंप हुआ हो आप वो फोटो लगा दीजिए और उसके ऊपर ही आप ये लिखत वाला काम कर सकते हैं। और अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है इसी को, जैसे मैं पहली शीट को लेते हैं, इस पे तो बड़ा हमने रफ काम कर लिया ना, सेकंड वाले पे पहली शीट को क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर मोड पे जाके और इसको यहाँ कॉर्नर पे डुप्लीकेट कर देते हैं। तो आप देखिए हमारा ये पूरा का पूरा डुप्लीकेट यहाँ पर हाईलाइट हो गया एज इट इज पूरा फॉर्मेट। हम चाहे पूरा पेज भी कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। तो ये हमारे कुछ इसमें ऑप्शंस जो हमें समझने की जरूरत थी हमने देखे। हमको अगर यही पूरा पेज एज इट इज करना है तो इसी फ्लायर के ऊपर आप देखिए डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आता है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये सेम पेज नीचे भी आ जाएगा। आप देखिए मैं दिखाती हूँ, एक पेज ये रहा और एक पेज ये रहा और ये नीचे तीसरा जिसमें हमने रफ अपनी एक्टिविटीज को किया है। अब इसे हमें एज इट इज शेयर करना है, तो स्क्रीन पर राइट साइड में शेयर है। आप देखिए इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डाउनलोड शेयर करना है, प्रेजेंट यानी दिखाना है कैसे बन रहा है, कैसे लग रहा है, फेसबुक पर डालना है, ये आप सब कर सकते हैं। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटीज अच्छी होती है कई बार, लेकिन क्योंकि हम बात करें डिजिटल सेवा की, और ऊपर भी शॉर्टकट है यहाँ शेयर का और डाउनलोडिंग का, तो मैं इसे सिंपल डाउनलोड पर क्लिक कर देती हूँ
तो देखिए ये पूछेगा आपको पीडीएफ में करना है या कैसे करना है। तो मैं इस पर पीडीएफ ही ले रही हूँ, लेकिन मैं मुझे लगता है मैं पीएनजी कर लेती हूँ। पीएनजी थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, इमेज फोल आ जाता है इसके अंदर, क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिल जाती है जब हमें सिर्फ भेजना है। वो पूछ रहा है ऑल 3 पेज, सारे 3 पेज करने हैं, तो मैं तीसरा क्योंकि रफ है ना, मैं सिर्फ एक ही पेज चाहती हूँ और मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देती हूँ। तो अब हम कुछ सेकंड वेट करेंगे और देखिए वो मैसेज आ रहा है प्रिपेयरिंग योर पेज। तो अब आ गया लेफ्ट साइड में, आप देखिए मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है पीएनजी में। आप पीडीएफ कर सकते हैं, जेपीजी कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया इसे, जेपीजी को जेपैग भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो कंफ्यूजन ना रहे। और इसे मैं खोल रही हूँ, ये डाउनलोड हो चुकी है मेरे सिस्टम पर। थोड़ा खुलने में इसमें टाइम लगेगा, तब तक हम अपना टाइम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा। ओके, तो वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो हम यहीं पर ही पूरा कर रहे हैं। और वैसे भी ऑलमोस्ट ये आपका जो सेशन है बहुत इजी था क्योंकि, और ये हो चुका है। इसके लिए हमको और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन भी आप क्लोज कर दीजिए, ये एक सिर्फ ऐसा ही एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से अपने फ्लायर्स जो है या ब्रोशर है, यहाँ होम लेफ्ट साइड में होम का पेज है, होम पर क्लिक करना है और वहां आप ब्रोशर भी बना सकते हैं। जो नीचे लिस्ट आई थी आप उसमें ब्रोशर भी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको वापस से लिस्ट दिखा देती हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये लिस्ट है, ये जो हम कर सकते हैं। लोगो भी बना सकते हैं, इस पर फोटो का कोलाज भी बना सकते हैं। कोलाज किस लिए काम आएगा आपको, आप ये अपने सेंटर की स्क्रीन पर अगर सेंटर की सेवाओं की फोटो भाई बहनों को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये काम में आ सकता है कोलाज। ये देखिए डाउनलोड हो गया और ये पेज यहाँ पर ऐसा दिखेगा। हालांकि इसमें कोई खास कलर कॉम्बिनेशन मैंने नहीं डाला है, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और यहाँ रिसेंट में ये जनरेट हो रहा है, तो ये जनरेट भी आ जाएगा। हम इसको अपने फोल्डर में भी डाल सकते हैं और डस्टबिन में जो हमने डाला है वो भी वापस देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से इन सबको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस थे। मैंने स्क्रीन को क्लोज कर दिया है और अब हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। आज का सेशन बहुत छोटा सा इतना ही है, पर छोटी छोटी जो टिप्स और बातें ध्यान में खिंचवाई गई हैं, तो मुझे आशा है आप उनको भी ध्यान में जरूर रखेंगे। ओके, ओम शांति। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। तुम्हारे है जब तक के दम में है दम तुम्हारी कसम। नाम पत्ता बदनाम की है हमारी वफाओं पे इल्जाम की है। कहो नाम पत्ता बदनाम की है हमारी वफाओं पे इल्जाम की है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। ये माना है मुझसे मोहब्बत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। ये माना है मुझसे मोहब्बत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। किसी से कहेंगे तुम्हारे कसम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम।
है।